अल्लाह तो फरमाते जिस तरह सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना, क्यों? ताकत के लिए जरूरी है। नहीं खाएंगा आदमी कमजोरी महसूस करता, जुबान आएगा उसका, मैं देखा नाश्ते में कुछ है क्या, दोपहर खाना भी खाने के लिए कुछ, क्यों? ताकत के लिए जरूरी है। वैसे अगर दावत नहीं देंगे दोस्तों को चीजों शक्लों भी इससे हो गया, उससे हो गया, ये करें अल्लाह। यकीन है दोस्तों बुजुर्गों, फजर की नमाज पढ़े, हदीस में आता जो फजर पढ़ता वो अल्लाह की इबादत, वरना इबादत एक रिवाज बन गया है। तो बात ध्यान सुनना, इबादत एक रिवाज बन जाएंगे, रिवाज। अगर दावत नहीं देंगे, रिवाजों में दावत भी है, ये भी रिवाज बन जाएंगी। और जो चीज रिवाज बन जाती वो नफसानी फर्ज करके ताबे हो जाए। इसलिए मौलाना साहब फरमाते रोजाना तरक्की मांगो, तरक्की। हे अल्लाह मैंने फजर की नमाज पढ़ी, जोर तक ईमान में अमल में तरक्की दी। हे अल्लाह मैंने जोर पढ़ी, जोर से असर तरक्की दी। अल्लाह असर से मगरिब, मगरिब से इशा, वरना एक रिवाज है, बस दो रकात पढ़ लो चलो खाओ। अल्लाह इसको ये भी ध्यान देगा कि अल्लाह के सामने खड़ा है, ज्यादा बोला ये याद कर, ये याद कर, ये याद कर, अभी जानी जिंदगी। इसलिए साहबा सबसे बुनियादी चीज दोस्तों दावत की दावत, और उसमें कल सुने हमने मगरिब के अंदर भी, और मौलाना भी अक्सर ये बात बता रहे कि इंफरादी दावत को इंफरादी दावत। 13 साल मक्का जिंदगी में देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंफरादी। सबसे पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करे, पहले दिन 5 लोगों दावत, मुंतखब में हम बार बार पढ़ते हैं सुनते, दावत जरूर दावत। अगर दावत निकल गई तो दीन कमजोर रहता, नाकिस रहता। हमारे इलियास रहमतुल्लाह मौलाना इस्हाक रहमतुल्लाह खुद फरमाते, कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा उसका दीन सबसे बेहतर जो दावत देते हैं, दावत देते। जो चीज अपने अंदर है नहीं उसकी दावत दो, चाहे अमल करते नहीं हुए, चाहे दाढ़ी नहीं दाढ़ी दावत दो, सुन्नत नहीं सुन्नत दावत दो, तिलावत की दावत दो, फुरूज की दावत दो, फुरूज करके आगे, चाहे अमल करते हो या ना करते हो, तुम दावत देंगे ना यकीन बनेगा दोस्तों। और दावत नहीं है ये नजर की गिरनी, अल्लाह से बदगुमानी। ठीक है बात, निकलो बाहर देखो इससे क्या आगे पड़े रातों को बेकार जिंदगी, खुदा जिंदगी। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इस दौर में, कितने फसाद का दौर है, कितने फसाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, साहबा बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे मेरे साहबा मेरे बाद तुम बहुत सारे इख्तिलाफ देखो, आज हम भी देख रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों को शक में देखा और काम कहाँ से लाए कहता, अभी जिंदगी निकल जा रही, लोग मर जा रहे, जन्नत चल जा रहे, तू अच्छा में पड़ा है। बाकी का बात हकीकत बता रहा, कितने सारे लोग हैं काम कहाँ से लाए, कैसे लाए, जिंदगी हक है, हक है, हक है। काले के सफेद हो गया, महंगा है, थोड़े दिन की जिंदगी जल क्या। लेकिन अल्लाह की जात सुविधा है, अल्लाह ने दावत दी, अल्लाह की दावत की, अल्लाह की बात नबी तरीक चले, जन्नत है जन्नत, हमारे तो जन्नत। इसलिए बोलते नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह गमगीन कर दे, समझ लो मोमिन। नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह गमगीन कर दे, समझ लो मोमिन। इसलिए सबसे बुनियादी चीज दोस्तों को दावत, रोजाना दावत दो, रोजाना। हाँ लोग बोले अबू तो ईमान वाले, अपने कहा नहीं दोस्तों, नबी जी फरमा रहे जिस तरह कपड़ा पुराना होता है, मैं तो अक्सर हाथी बोलता कर, तुम जा बोलो लोगों से, हदीस है ये, कोई लिखा पड़े बात थोड़ी, कर दो बात थोड़ी, मन गढ़ बातें थोड़ी है। नबी जी फरमा जिस तरह कपड़ा पुराना था, ईमान पुराना है। लोहे को जंग लग जाता, ईमान को जंग लगता। रात में सोने से पहले कुर्ता निकाल कर सोता आदमी, ईमान निकलता भी। 71 है कबीरा गुना, ईमान निकालता। तुम क्या समझते, ईमान सर भी हो। इसलिए सबसे बुनियादी दोस्तों को साहबा दावत देते, इनफरादी दावत। तो सबसे पहले दावत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, सिद्दीक बने क्या करे, पहले दिन 5 लोगों को दावत, 5, और दूसरे दिन 4 लोगों को दावत। और ये कौन है मालूम है, ये किंग ऑफ मक्का, सबसे बड़ी तिजारत थी इनकी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। और ऐसी कुर्बानी है इनकी, ऐसी कुर्बानी है, अम्मी आयशा का फरमाया करती थी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, नबी करीम साहब जब दुनिया से पढ़ता फरमा दिए थे अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उसामा जवाब को रवाना नहीं करते और खुद 150 गाजी लेके नहीं निकलते तो मदीना आपकी भट्टी बन चुका था। अल्लाह को एक श्रद्धा करने वाला वो क्या था, वो खुरूज था, खुरूज। इसलिए तो 2 चीजें उम्मत को करना है, एक तो मसाजिद को आबाद करना है और खुरूज करना है। अल्लाह दोस्तों बुजुर्गों जितने भी फितने उठ रहे ना, अल्लाह दबा देगा, फितने दबा देगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपनी गाली बस के सामने कुछ पुलिस वाले घुस गए अंदर, तुमने समझे बहुत फितना। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस शहर के अल्लाह हिफाजत कर रहे, वरना तो शैतान ने तो इतना डाल दिया, जरा सा हो तो राइट हो जाएंगे, राइट
मैंने खुद जामा मस्जिद में अराई की जमात को सुबह गश्त करा, आधा पौन घंटा गश्त करे, इधर जोर ने बात करा, बाद में पहला जमात खजान पे गई, वो फितने में अल्लाह ताला ने उस दिन में माहौल को बचा लिया दोस्तों। इससे पहले भी मुसलमान के खिलाफ रैली निकली, लेकिन अल्लाह का एहसान है दोस्तों, ये दावत की बरकत है, अल्लाह शहर की बात कर रहा है, शहर की क्या पूरे वर्ल्ड की अल्लाह इबादत करेंगे दोस्तों। रब है रब, उसकी दावत उसकी इबादत, बड़े बड़े फितने बचाएंगे अल्लाह। मैं यकीन के साथ बोल रहा, यकीन के साथ, अगर यकीन नहीं है तो शख्स सुबह पड़ेगा, बस देखो तबलीग काम अच्छा है, तबलीग काम अच्छा है। तो नबी जी बैठे, आंखों में आंसू आ गए, साहबा कहने क्या बात है, कहने लगे मेरे साहबा देखो मेरे पास तुम बहुत सारे इख्तिलाफ देखो, हम भी देख रहे हैं दौर के अंदर, इस दौर के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे इख्तिलाफ देखोगे, बहुत सारे, यानी साल के अंदर 72 फिरके निकले, मेरी उम्मत में 73 निकले, मेरी उम्मत में 73, मेरे साल में एक बेटे मार से जीना क्या, मेरे उम्मत में कर। लेकिन उस दौर के अंदर तुम खुलफा राशिदीन की इत्तिबा करना, सिद्दीक अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी, अली रज़ा, आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम बदल है दोस्तों। ये काम जो है आज वर्ल्ड का मशहूर जाम निजामुद्दीन के अंदर 256 मुल्क 800 करोड़ इंसान है, उसको फिक्र नहीं आता, मोटी मोटी पड़े हुए, लेकिन वो तड़प है उसके अंदर। हजरत ने बोले दिल्ली के मशहूर के अंदर निजामुद्दीन हार्ट है, हार्ट पूरे वर्ल्ड का हार्ट है, पूरा वर्ल्ड, आज पूरे वर्ल्ड की फिगर निजामुद्दीन है, और हार्ट हो गया इंसान मर जाता। तो निजामुद्दीन के अंदर पूरे वर्ल्ड की फिगर है, पूरे वर्ल्ड 256 कंट्री कमापेश 800 करोड़ इंसानियत, जिसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम से, क्यों, अपने तारुफ के लिए, ये मेरा तारुफ करेगा। आज हमारे जानू यही बात है, इबादत इबादत, अरे जब तक तेरी बात जानदार नहीं बनती है तब तो दावत नहीं देता, हकीकत में होता नमाज की दावत दो, तुम सामने अल्लाह को पाओगे, वरना शैतान हुक्म डालेगा, रिवाज पे ला जाएगा। जो चीज रिवाज पे आती, चाहे दावत हो चाहे इबादत हो, वो नफ्सानी ख्वाहिशात के ताबे होती, जो नफ्सानी ख्वाहिश ताबे होती, अल्लाह की मदद नहीं आती। परसों नमाज पढ़ा परेशान पड़े, तो मांगता नहीं अल्लाह से, मांगना भी बना नहीं ना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह उसके तरफ देखते नहीं जो टकलों के नीचे रखता, चाहे पैजामा हो, पैंट हो, लुंगी हो, शलवार, परसों पढ़ रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, पढ़ रहा बस। इसलिए साहबा फरमाते सबसे बुनियादी चीज हमने पहले ईमान को सीखा, और ऐसा नहीं कि 13 साल के नहीं, साहबा मौत तक ईमान को सीखते थे, 13 साल नहीं, आज तो बहुत सालों 10 सालों तक 20 सालों तक ईमान मौत तक के फर्ज है, इसलिए मेहनत मौत तक है। इसलिए मस्जिद नबी के अंदर हल्के लगते थे, ईमान को सीखते थे भी और सिखाते भी। इसलिए तो कहा जाना भाई, जैसा नौबल से हल्का होता बरकत के अंदर अपने आप को शहर की मस्जिद लगते, जिले में लगते, बरार लगते, हिंदुस्तान में लगते, बहुत सारी मसाजिद के अंदर ईमान के हल्के काम। भाई क्या बात है, ईमान के हल्के काम कर, आज मुसलमान ऐसा, भाई हम तो ईमान वाले हैं, और हम तो ईमान वाले हैं। साहबा दौर के अंदर भी होता था, अब्दुल्ला अपने रवा रज़ियल्लाहु अन्हु, मास इब्ने जबल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, दो साथी मस्जिद में आते, और अपने रब पर ईमान लाए, और अपने रब पर ईमान लाए। तो बात साहबा फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ईमान वाले नहीं है, क्या हम ईमान वाले हैं कि अब्दुल्ला अपने रवा से रवा अपने रब पर ईमान लाए। तो आप सब फरमाते वो अपने ईमान को ताज़ा करते, वो अपने ईमान को ताज़ा। और आज हम देख रहे, मैं कदम छूट नहीं बोल रहा, दुकान दुकान परसों दुकान चला रहा, उसको बड़ा उसका यकीन, जब मरेगा तो तेरा रब बोला दुकान, कब बोलेगा अल्लाह, जब दुनिया में नकी बता रहा, एटो मजदूरी ठेकेदारी में ठेके, और डॉक्टर वो सब उसको यकीन, बस वही उससे हो गया वही। दोस्त मौलाना साहब मेरे पास एक आदमी आया, कहने हज़रत मेरी बीवी बहुत तबियत खराब है, आखिरी स्टेप में हो। तो मैंने कहा क्यों, बोले डॉक्टर ने बोला, बहुत यकीन है, आपने बता रहा तुम्हारे को, अजी गोली खा लिया अच्छा होगा, अजी डॉक्टर के लिए अच्छा होगा, अल्लाह, अरे दाताओं का दाता है ना वो, बादशाह का बादशाह है, जब पुकारों से बोलो से उसको सबकी सुनता हो, सबकी दिलों के अंदर सांस जाता है, गरीब हो। तो मौला कहने लगे क्यों, डॉक्टर ने बोला ऐसा, बोले आखिरी स्टेप हो। मौला कहने तो धैर्य तो उसको बोलते जो अल्लाह का इनकार करते, अल्लाह का तो धैर्य हो गया। फिर मौला बोले तू दादा ने काम मिला, दावत दे, इबादत कर, नबी सुन्नत पर चल, सत्य दे, दुआ कर, अल्लाह से मांग, तो अमल में छोड़ गया। उस दिन मैं हजरत के पास आया, कहने हजरत मेरी बीवी सेहत गई, किसके हाथ में, जिंदगी में अल्लाह के हाथ में, अल्लाह इसको पहचानो यार, वो तना अकेला है और सिफात पूरे आलम का पालन है। फजर नमाज पढ़ी, अंधेरे पढ़ी, उजाला होकर अल्लाह का, उसको बार बार बोलो, वरना देखो माजी बता आ जाओ, इससे हो गया बड़े इस तारीख, अल्लाह, अरे बादशाह का बादशाह है, दाताओं का दाता है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज है इनफराद दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ा अल्लाह, जबरदस्त दोस्त कबीले के थे, होशियार थे, शायर थे, बहुत अच्छे थे। लोग कहने लगे देखो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना मत, वो ऐसे है, इनफराद दावत देते मक्का के अंदर, वो ऐसे है वैसे है, उनसे मिलना मत। मैं ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपकी नमाज की जो कुरान पढ़े थे मेरे कान के अंदर पहुंची, मैंने कानों में भी डाल था, लेकिन अल्लाह ने आवाज मेरे कानों के अंदर पहुंचा, तो मैं समझ गया ये अल्लाह कलाम है।
मैं आपके पीछे भी चला, नमाज के बाद आप पीछे। फिर आपने फरमाया तू फेल तो इस्लाम कबूल, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल करा। और फिर आपने फरमाया जा अपने दोस्त कबीले में जाके दावत दो, तो मैंने दावत दिया, लेकिन मेरी बात किसने मानी नहीं। फिर वापस आया, कहने लगे आप सब मेरी बात कोई मानना नहीं, आप बोल मेरी बात दो नहीं, आप सब बोले जाओ, नरमी से दावत दो, अपना काम ही ऐसी है, देते रहो दावत देते रहो, चाहे मानिए ना, नरमी से प्यार से दावत देते रहो। तो मैंने दावत दिया। बाद में दोस्तों बुजुर्गों 70 घरानों को इस्लाम में दाखिल किया, और इनके घराने में से दोस्त कबीले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े मुहद्दिस, बताओ क्या से दावत 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 आप इनफाई दावत देते थे। एक साहिब फरमाते अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु है तो साहब पढ़ा करो। दोस्तों तबलीग किससे गाना नहीं है, नहीं साहबा से बोलो, मौलाना इलियास के मनकुदात है, मौलाना यूसुफ बैरात है तो साहब है, वरना दोस्तों बस किससे गाना है इसकी सुनो नहीं, ये काम हक है हक है हक है, इसके अंदर ही अल्लाह ने कामयाबी रखी, कामयाबी रखी। अबू सईद फरमाते मैं सोया था जमाने जी हालत के अंदर, मैंने ख्वाब देखा कि मैं आग में, मेरा बाप मेरे को आग में ढकेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कमर खींच के मुझे आग से निकाला। तो मैं एकदम नींद से बेदार हुआ और फिर निकल पड़ा। मैंने कहा ये ख्वाब हक है हक है। तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक का मिले, मैंने कहा मुझे ऐसा ख्वाब देखा। अबू बकर सिद्दीक कहने जा नबी जी वहां बैठे, जाके मिल ले, इस्लाम कबूल। देखो इनफाई दावत चलेंगे ना, मैं तुम्हारा झूठ नहीं बोला कि जितने भूत है जानवर है ये सब दावत है, सब दावत है की बात है। अगर दावत नहीं है दोस्तों बुजुर्गों तो फिर बस अपनी इबादत होगी, फिर उम्मत कुफ्र है, शिर्क है, बिदअत है, जिहालत है, उम्मत बढ़ेगी। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, पूरी दुनिया का इनकलाब है, मामूली बात थोड़ी है। जहाँ लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते थे वहाँ आज अल्लाह का नाम ले रहे और इस्लाम को जाहिर कर रहे। सुन्नत तो मामूली बात थोड़ी है, वो तो हम कारगुजार सुनते नहीं। आलम में जो मुल्कों में लोग अल्लाह का नाम नहीं, आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बड़े बड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग खुरूज कर रहे, मर्द भी औरत भी, ऐसे दौर में मेहनत कर रहे जहाँ फितने बचा रहे दोस्तों, जहाँ ख्वाहिशात वाला माहौल है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम फजल है कि अल्लाह ऐसे दौर में मेहनत देगा, बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी पानी में चल रहा, हवा में चल रहा, कोई बड़ी बात नहीं। आज के दौर में एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर करा, ये 1000 करामा से बढ़ के इस्तेमाल है, और बात थोड़ी है। लेकिन यकीन अंदर यकीन, तो अबू सईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, आप सब कह लेंगे अबू सईद तो इस्लाम कबूल। फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे बाप को मालूम पड़ा, मेरे बाप ने मेरे को बुलाया, बहुत मारा, इतना मारा मेरे सर पे कमटी फोड़ता। फिर मैं घर से निकल गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहने। फिर मेरे बाप बीमार हो गया, मेरे बाप दुआ कर रहा था, हे अल्लाह तू मुझे सेहत दे, ताकत दे, मैं मक्का कहते तेरी इबादत नहीं होती। लेकिन मैंने दुआ करा, हे अल्लाह तू मेरे बाप को मार। तो मेरे बाप का इंतकाल, बड़ी बड़ी कुर्बानियां सब। अबू जहल बैठा हुआ है, रुतबा बैठा हुआ है, शैबा बैठा है हरम के अंदर, जिमात रज़ी अल्लाह, ये एक सहाबी है, ज़माने जहल बताते हैं मैं उम्रे के लिए आया था। तो अबू जहल कहने लगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खाने में तोड़ पैदा कर दिया, ये अल्लाह की दौलत है, हमारे बाबू को अल्लाह बोलो। तो जिमात करता कहने तो फिक्र मत करो, मैं उनका इलाज कर दूँ, उनके पास कुछ तो जिन्नात वगैरह होगा बोले, मैं उनका इलाज कर दूँ। जिमात रज़ी है तो सहाबा के अंदर। तो मैं देखा नबी करीम साहब सुन रहा था, मैं हलम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं गया आपके पास, आपकी नमाज होगी, मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। मैं बड़े बड़े जिन्नात का इलाज करता मक्का के अंदर, पूछो सबसे, मेरे बहुत तजुर्बा भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखे जिमात रज़ी अल्लाह अन्हु, और बाद में आपने उनके सामने खुतबा पढ़ा, खुतबा वो इतना मुतासिर हो गया, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पढ़ो। दूसरी मतलब आपने खुतबा पढ़े और कहने लगे नहीं ये अल्लाह के नबी अल्लाह का। इतना खुश हुआ और इस्लाम कबूल किया। कौन? जिमात रज़ी अल्लाह अन्हु। कब हुआ ये? इनफराद दावत। इसलिए तो बोलते रोजाना कम से कम 25 लोगों को दावत दो, अल्लाह पाक दे, अल्लाह खिलाते, अल्लाह से होता। बाकी वाला अगर नहीं है दोस्तों दावत, ये नजर के कि अल्लाह से बचना। अमल करेंगे तो शक है, लेकिन यकीन नहीं रहेंगे, यकीन नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए इनफराद दावत कम से कम 25, ज्यादा 500 लोग दावत दो, अल्लाह पाक दे, अल्लाह खिलाते, अल्लाह से होता। घर में बोलो अल्लाह ने करे, अल्लाह से होता, अल्लाह करेंगे, अल्लाह देंगे, अल्लाह सुनाओ, हर चीज अल्लाह सुनाओ। जरूरी है, हम समझेंगे चीज को, इसलिए बहुत जरूरी है इनफराद दावत। और ये इनफराद दावत रोजाना मशवरे के अंदर लो, भाई आपने इनफराद दावत दी, पहला बोल लो भाई दी कि नहीं दी, दो। और जो चीज मशवरे के अंदर लाएंगे तुम, अल्लाह उसमें खैर डाले, खैर डाले। और दूसरा दोस्तों को मसाजिद को आबाद करो, मसाजिद देखो आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि साथ मामूली है, ये मरकज तकरीबन 16-17 घंटे आबाद है। आपका शहर की बहुत सारी मस्जिद है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कुछ 6 घंटे आबाद है, बहुत बड़ी बात है। अपने देहातों के अंदर भी बहुत सारी मस्जिद आबाद है। अपने बरार के अंदर, अमरावती के अंदर 6 मस्जिदें, बरार का मशहूर हुआ था, वहाँ बताया था अमरावती वाले, हमारी मस्जिद 6 मस्जिदें 24 घंटे आबाद है। 24 जब मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाएगी ना,
अल्लाह दोस्तों में माहौल बनना चालू कर देंगे, माशरा बनना चालू कर 100% लोग दावत इबादत पे आ जाएंगे और नबी के तरीके आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए दावत जरूर दावत। और हम इसमें दावत में बड़ा गिरा गुजर था। अभी गश्त कर रहे थे, एक साथी से मुलाकात हुई, मैं चलो ना मस्जिद में, नहीं मेरे को बहुत काम है, मैं पैक हूँ। अरे कि रोटी वोटी मसला है क्या? नबी ने 11 साढ़े 11 सामान 100 लाख तुमने पहले मालूम कोई कमाल थोड़ी है, मुर्गिया पाली के पकड़ा। कमाल तुम्हारा मेरा ये है, तुम्हारे मेरे जरिए से अल्लाह का तारुफ होना। ये रोटी वोटी मसला थोड़ी है, मना थोड़ी है, तो कालो मना नहीं है तुम्हारे को। लेकिन ये मकसद थोड़ी है, आखिरत है, बहुत बड़ी जिंदगी है। बहुत पहला सवाल है, तेरा रब कौन है बता। ये बोले अल्लाह कितने बच्चे पाला, कितनी बीवा पाला, कितने मकान, कितनी दुकान, तेरा रब कौन है बताओ। दुनिया में किसको रब बनाया? कब बोलेगा? जब यकीन रहेगा। यकीन है जबान से नहीं, जबान को लॉक कर देंगे अल्लाह, दिल को गोया देंगे। इसलिए दावत का मकसद है कि बातें दिलों के अंदर। इसलिए मौला इलियास अहमद को फरमाया करते थे, हमारा काम सिर्फ दावत पहुंचाना नहीं है, कानों पहुंचाना नहीं है, हमारा काम है दिलों में उतारना। और दिलों में उतारने जगह है मसाजिद। वह साहब मिसाल दे फरमाते, जैसे एक आदमी है, उसकी तबीयत खराब है, अब रास्ते में डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब हमारी इलाज थोड़ी करेंगे, भाई मेरे कैबिन में आ, मेरे क्लिनिक में आ, मेरे हॉस्पिटल में। तो वैसी दीन की बातें मसाजिद और गुमान का अच्छा रखो। हर मुसलमान मस्जिद में आएंगे, हर मुसलमान मस्जिद में आएंगे। ये मसाजिद उसके लिए, मसाजिद वजूद है, अल्लाह का वजूद। अभी फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से बातचीत करे, और फिर तिलावत, जिक्र, दुआ, हल्के लगते ईमान के, इल्म के हल्के। क्यों? ये सब अल्लाह का वजूद है, ये अल्लाह का वजूद है। इसलिए मसाजिद जो है वजूद है, वजूद। सबसे पहले दुनिया में किसको दान अल्लाह ने? बैतुल्लाह को दान, अपने तारुफ के लिए बैतुल्लाह को दान। इसलिए मसाजिद क्या है? वजूद है, अल्लाह का वजूद। और नियत करना दोस्तों, लोगों को मस्जिद में लाओ और खुद भी मस्जिद जोड़ो। मालूम है तुम थोड़ी दावत दो, देखो ईमान की अहमियत बदल है। मतलब इलियास फरमाते ईमान एक चाशनी है, जैसे मीठी कोई चीज है आपने खाता लज्जत आती, वैसे ईमान की एक लज्जत मिलती है, लज्जत मिलती है। इसलिए हमारा भी काम है, अपनी अपनी मस्जिद को आबाद करो, शिफ्टी भी करो, लिंक करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फारूक में बता रहे थे, मेरा सफर हुआ श्रीलंका के अंदर, मैंने देखा वो कहने लगे हमारी मस्जिद में 24 घंटे आबाद है। मैंने कहा भाई मैं तो देखना चाहता, तो ठीक है आप 7:45 बजे आ जाओ। मैं सुबह 7:45 बजे आ गया। मैं देखा जैसे 8 बजे 15-20 साथी आए, उन्होंने नफिल नमाज पढ़ी, बाद में मशवरा करे, और मशवरा करे बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने इस्तेकबाल और अमल शुरू कर दिया। एक साथी किताब, एक साथी इस्तेकबाल में, और जोड़े बनाए कस्टम चले। मैंने देखा 15-20 मिनट में मस्जिदें भरना शुरू होगी, लोग आना शुरू हो। कब हुआ? मेहनत और काम का क्या अपने बात काम में। श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, आज भी अल्लाह का एहसान है। ये जो अपने ग्रुप के है ना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बहुत सारी जगह मसाजिद की मेहनत है, बहुत सारी जगह मेहनत है। लेकिन मौलाना साहब के गलबा यही है, जैसे अपने 2027 में इस्तिमा मिले अपने को बुल्ढाना शहर के, बुल्ढाना के अंदर इस्तिमा। तो मौला कहने के भाई इस्तिमा तो दे रहे हैं, लेकिन मकसद ये है इस्तिमा से कि तुम्हारे फरार की जितने मसाजिद है वो 24 घंटे आवाज, 24 घंटे आवाज। अब उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। अब तुम क्या समझते? इसमें सारे मतलों हल है, रोजी रोटी की, बच्चे, मकान, दुकान, डर, खौफ, बीमारी, घबराहट, परेशानी, सारे मतलों अल्लाह ने काम रखा। कल तुमने रात में बोली नहीं, मोहम्मद खान को कहने लगे 80 रुपए लेके निजामुद्दीन 80 रुपए। और कितने मुल्कों के समय पर अल्लाह ने 82 मुल्कों, 82 कितने में 80 रुपए का, कौन देंगे? अल्लाह देंगे। तो क्या कहते भाव याद है? ये काम बहुत बड़ा काम है। और साथ बता रहे थे अबू हुरैरा का आपसे भरा, ए अबू हुरैरा तेरे पास कितने खजूर है? कहना साहब इतनी खजूर। मैंने गिना बोला 17 खजूरें थे, 17 था। तो फिर मैंने दिया आपसे सबको, साहबा ने खाया, मैंने खाया, फिर आप सब खाए बाद कहने लगे अबू हुरैरा ले तेरी 17 खजूर। मैंने खजूर लिया, बाद में थैली में रख दिया, मैंने वो खजूर खा, फिर आप सब फरमाया ए अबू हुरैरा खाते रहे खिलाते रहो, खाते रहे खिलाते। मैं लोगों खाते रहे खिलाते रहे बोले। फिर नबी का दौर खत्म हो गया, पर्दा फरमा दे, सिद्दीक अकबर का दौर है, मैंने खाया खिलाया। उसके बाद में उमर फारूक का दौर है, उसमें भी खाया खिलाया। उसके बाद में उस्मान गनी का दौर है, तो वो थैली कहीं गुम हो गई थी, कोई थैली गुम हो गई थी। और बाद में फिर मैंने अंदाजा लगाया 1500 मन खजूरें मैंने खाई और लोगों को खिलाए बोले। बताओ मौला साहब कहने लगे ना कोई खेती करी ना कोई ये करी, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। जो अल्लाह को दे सकता हमको दे सकता। मतलब रोजी का थोड़ी है, वो तुम दुनिया देंगे चलना, लेकिन मतलब ये है कि उसका तारुफ कराओ। अब वो दुनिया थोड़ी आएगा, अब तारुफ तुम में करे। हदीस कुर्सी अल्लाह बता रहे मैं छुपा खजाना था, मैंने चाहा मैं अपने आप को जाहिर करूं, मैंने इंसानों को पैदा और इंसानों पैदा कर छोड़े नहीं, 100 लाख नबी भेजा, 100 सैफी उतारी। इस दौर के अंदर कुरान और दाव की मेहनत जाओ, पूरी दुनिया मेरा तारुफ हो जाता हो जाए वही महलू। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों रोजाना मसाजिद की आबादी में करें, वो लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अब तबियत की हालात वैसे बदला बनाना
ख्वाहिशात का दौर हो, ख्वाहिशात का दौर। बाकी बता रहा अच्छे अच्छे सीधी बोले, अच्छे अच्छे मैं देख रहा वही जमेगा जो दावत देगा, सीधी बात बता रहा मैं, अच्छे अच्छे उखड़ रहे। हम खुद मुंबई के अंदर गश्त कर रहे थे, हमने देखे एक साथी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बोला भाई तुम 4 महीने लगा दो, दावत दिया उसको तो कहने लगे 4 महीने लगे, क्लीन शो पैंट शर्ट, क्लीन शो पैंट शर्ट पे मैं तू 4 महीने लगा, वो मेरे लगे हुए। मैंने और कहा, मैंने और दूसरी मतलब लगे, अरे मैं हैरान हो गया, मैं दूसरी मतलब मैं ठीक मजाक तो नहीं कर रहा, मैं मस्जिद आ जाऊँ शादी पर, अरे मैंने उसके 2 भाव बोले उसके लगे। फिर मैंने उसको दाव दिया, तीसरी मतलब लगाते, वो कहने लगा मैं तीसरी मतलब साला मैं है हो गया, तीसरी मतलब मैं बता रहा कसम बोला कि हर बड़े बोले भी थे कि बेटा शैतान ने इतनी मेहनत कर डाला, जैसे अपन साथ देते बैठे साथ देने छोड़े, शैतान ने हवा में जहर बोल दिया, जहर की बता रहा था, हकीकत बात बोला, तुम बाहर निकलो फितने भला कर, तुम दाऊद नहीं बच सकते। मौला यूसुफ फरमाते थे कि शैतान का डसा बच सकता, ये सांप का डसा बच सकता, लेकिन शैतान का डसा बच नहीं। दावत ही चीज ऐसी है जो बचाएंगे, तुम्हारे हकी बता रहा दावत चीज ऐसी। तो मैंने कहा भाई तू आप 4 में लगा, फिर बोला हाँ मैं लगा, बताओ 3 मरतबा, तुम क्या समझ रहे, बहुत खतरनाक दौर है। मैंने बहुत साफ देखा, छोटी गाड़ी चल रोजी अबे क्या है, बोले हमको पूछा क्यों पूछा, अल्लाह के नाम है तू इकामी अल्लाह जोड़ने की थोड़ी। उमर फारूक फरमाते थे हम जाहिल थे, हमको खाना पीना आना था, हम उदार थे, लेकिन अल्लाह ने हमको इज्जत दी, अल्लाह ने हमको इज्जत और कहाँ पहुंचाया दोस्तों, वो अल्लाह जो हमको इज्जत देता हमको देने है। हाँ इंसान है, कमजोर है, माशा बिगड़ा है, तबियत जमीनी, आदमी टूटेगा छूटेगा, ये काम ही ऐसी है, टूटेगा जुड़े होगा, लेकिन इस्तेकामत कब आएगी जब जम जाए और अल्लाह की जात सुनी तो जो मेहनत करते रहेंगे अल्लाह हिदायत देते हैं। मामूली बात थोड़ी, गुनाह भी होंगे ऐसा नहीं, अरे कौन बचाए कौन आज के दौर के अंदर जो गुनाह से 3 टप्पर हाथ में दिया शैतान ने, इससे बचेंगे कितने गुनाह पे गुनाह, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा था और लिख दिया उनने अर्श पे उम्मत गुनहगार है बख्शने वाला। एक सारी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत गुनाह, तो आप कहने लगे कि तू इस्लाम कबूल कर चुका, हाँ बोले इतने गुनाह मुझसे हो सारे मदीना में तकसीम कर दो तो कम हो जाए, तो आप बोले तू इस्लाम कबूल कर चुका, हाँ कुफ्र से जो आदमी इस्लाम में आता अल्लाह पिछले सारे गुनाह उसको माफ, लिखा उनने उम्मत गुनहगार रब बख्शने वाला, वाकई नहीं 100 खून करा अल्लाह के रास्ते में चला, अल्लाह के रास्ते में चला अल्लाह जन्नत दी उसको, गुनाह भी हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात से नाउमीद होना दोस्तों। इसलिए दावत वाला काम ही ऐसा है, बड़े बड़े गुनाह वहां बजाय बड़े जाओ, ये मेहनत ही है। इसलिए रोजाना मसाजिद की आमद और रोजाना अपने घरों की तालीम। देखो दोस्तों हालत बस से बदतर है, आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम फजल है, बड़ा साथ दामन बनता के ऊपर ये फिक्र है, जितनी मस्जिद की जमातें ज्यादा निकलेंगी अल्लाह माहौल माशा बनाती है, जैसा मर्दों जमातें निकलती 10 जमात से निकल, वाला कहने 11 निकालो 12 निकालो, मैं ये चाहता कि मसरूत में ज्यादा काम हो। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अपने इलाकों में अच्छा काम है, लेकिन और इजाफा दोस्तों, इसलिए रोजाना अपने घरों में तालीम करो। एक साथी कहना मैं रोज नियत करता तालीम करूंगा, तालीम देख मेरे घर में तालीम नहीं होगी, तो दूसरा साथी कहने काम करता मैं तेरे घर पे चलता, जब तक मैं बैठा रहूंगा जब तक तो तालीम नहीं करेगा, जब तू तालीम शुरू कर देगा मैं तेरे घर से नहीं, फिर घर पे लेके उसने बैठा हो उसने तालीम शुरू कर दिया फिर घर से। बहुत जरूरी है अपनी अहलिया को, बेटी को, अम्मी को, बहन को बताओ कि देखो मशवरा होता, शब्ददारी का रिश्ता होता, जिले का मशवरा होता, बला का मशवरा होता, आलम का मशवरा, ऐसी फिक्रें होती, तो उनको भी एहसास होगा। कितनी साहबियात को, साहबा को दोस्तों बुजुर्गों उनकी औरतों ने दावत दी, उस्मान गनी रताना को खाला गनी उस्मान तो मोहम्मद साहब मिल तो ले, तो बात तो उनकी मिल तो ले तो ही ठीक है, तो कहने ठीक है, तो हिदायत का जरिया कौन बनी, खाला बनी, उमर फारूक का जरिया कौन बनी, उनकी बहन बनी दोस्तों। और मालूम है जब पहली आयत आपकी होती थी आपसे शब्द तो खतीब गुमराह करने की, नबी जी आप घबराओ मत, मैं आपका साथ दूंगी, कोई बात माने मैं आपकी बात मानूंगी, मेरा भाई आपकी बात माने, हिम्मत दी आपने हिम्मत दी। इसलिए अपने घर में तालीम करो 6 नंबर के साथ में, 5 नंबर के साथ में, और उनको बताओ कि हम ऐसा करते हैं वैसा, वो भी खुद मददगार बनेंगे। वरना दोस्तों हम भी रोडे में वो भी रोडे, बस खाओ कमाओ बच्चे पैदा करो जिंदगी गुजर, ये कमाल थोड़ी है, ये तो कोई भी करता। कमाल ये है कि अल्लाह की दावत, अल्लाह की इबादत और सुबह से लेकर शाम तक जो भी अमल हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नियत करो, इरादा करो, रोजाना अपने घर में तालीम करें, बोलो इंशाअल्लाह। और मसूलात की जमातें अपने घरों में रोको। मौलाना ये बोले मैं ये चाहता जो घर में रात भर पानी टपकता, ऐसे ऐसे घरों में मसलात की जमातें। बड़ा हजरत ने बताए भी थे कि बम्बई की जमात काम करी थी हमारे पंजाब के अंदर, पंजाब वाले कहने लगे हम मसला की जमात नहीं रहते, उनकी मसला इतनी मजबूत थी वो जबरदस्ती घरों में घुस गई और कहने लगी कि देखो हम तुमको भी खाना खिलाएंगे, तुम्हारे मर्दों को खाएंगे। वो इतने खुश हो गए, बाद में कहा कि रुको, फिर अल्लाह ने वहाँ पे पंजाब के अंदर जमातें रोके दोस्तों और काम। आज अल्लाह का बहुत बड़ा है, कितनी सारी मसरूलात है, बहरों में चले बेचारे टेंट लगा के काम करे, मामूली बात की, छोटे छोटे लैट्रिन वहाँ पे लैट्रिन बना के मेहनत करें, पर्दे के अंदर बेचारे मेहनत।
आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम फजल दोस्तों को मस्तूरात में काम कर, लेकिन ज्यादा बड़ा दोस्त, इसलिए अपने अपने घर में जमात रोके, बोलो इंशाअल्लाह, और अपनी अपनी मस्तूरात को हफ्ते तालीम जो थी उसके लिए ले जाके छोड़ना दोस्तों, और उनको भी रोजाना कार में जाना कि देखो हमारी मस्जिद में 4 माह जमात बंदी, बहनों की जमात बंदी, मैं निकल जाऊँ क्या, मैं 2 माह निजाम जाऊँ क्या, अरे तुम भी चलो, मेरे को देख चलो। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, 29 साल के अपने जिले से निजामुद्दीन के अंदर बहुत सारी मसूलात भी जारी वहाँ पर, मालूम है पूरे वर्ल्ड से मसूलात वहाँ पे आती है, अब उनको कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा, वहाँ पे हमला होना दोस्तों। और निजामुद्दीन का हमला कौन है, जो पूरी दुनिया में मेहनत कर रहा था, वही हमला निजामुद्दीन का। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मुफ्ती याकूब साहब अस्तान साहब ने दावत बता रहे थे, एक दौर ऐसा ला दिया बोले अल्लाह निजामुद्दीन ने भी, मैंने खुद देखा इतनी जमातें मसूलात आ गई, बहुत सारी मसलात को सोने के लिए जगह की, बैठे बैठे हम रात गुजारते निजाम मामूली बात। इसलिए दुनिया में मर्दों ज्यादा, औरतें हैं, और हाँ इंसान है, कमजोर है, माशा बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह के जात से नौफिक क्यों। इसलिए रोजाना अपने घर में तालीम मसूलात की जमातें रोको, अपनी मसूलात को तालीम के अंदर भेजो, देखो माहौल बन जाए, वो खुद हिम्मत नहीं, जाओ जी ये 16 की जाओ जाओ अल्लाह का जाओ, यहाँ तक ये बोलेगी कि मकान भेजो, हम किराए के मकान, तुम जाओ अल्लाह का, उनका जहन बन जाएगा ना, तो उठो ताजु पढ़ जाओ, जाओ फजर में जाओ, जाओ मशहूर जाओ, जाओ सब गुजारी में जाओ, पहला कष्ट करो, जाओ दूसरा कष्ट करो, उनको भी एहसास पैदा हो। तो इसीलिए दोनों काम साथ ही है, मस्जिद की आबादी में और घरों की तालीम करेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें तरक्की मांगना, तरक्की नहीं तो एक दावत है रिवाज का नहीं, इसी तरह अपने दो गश्त होते उसको फिक्रो साथ करना दोस्तों, असर से लेके मगरिब तक या मगरिब की इशा जहाँ पे होती, जो भी 2 नमाज दरमियान मौलाना फरमाते थे, ये उम्मी का इसलिए है कि ये अब इसने असर पड़ा, दावत दिया, मगरिब में ज्यादा लज्जत मिलेगी। और दोस्तों बुजुर्गों, उम्मी का सही होंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह दोस्तों हिदायत काम करेंगे। और इजाज अहमद दौर के अंदर एक जमात उम्मी गश्त कर गए और कहने के हजरत बात किसने सुनेगी, बात किसने सुनेगी, तो मौलाना कहने लगे लंदन पे चोट पड़ी, मौलाना कहने लगे कहाँ चोट पड़ी, लंदन में गश्त कहाँ पर हुआ, दिल्ली में निजामुद्दीन के आसपास गश्त, और मौलाना कहने लगे लंदन पे चोट पड़ी, तुमसे हंसते थे, मामूली बात नहीं है उम्मी गश्त, तुम ईसाई मेहनत करो, अल्लाह पूरे वर्ल्ड में उसके असर हो। इसलिए मौलाना साहब बोलते एक उम्मी गश्त सही होगा, अल्लाह मुल्कों की हिदायत का जरिया बनेगा, इसलिए सही नेक पे करो, सही नेक पे करो। दूसरा गज भी सही, आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जितनी मस्जिद दिख रही तामीर होते हुए, ये सब दूसरे गज की बरकत है, जहाँ जहाँ ठिया बना के लोगों दूसरा गज करे, अल्लाह ने मसाजिद तामीर कर दी। तो फिक्र ये करो, पहले गज से दूसरे गज से 3 जमातें, चिल्ले की 4 महीने की जमातें, मसूरात की जमातें, कैसे ये फिक्र करना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आज अल्लाह दोनों गज करा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी तरह सही से नहीं शहर का मशहूर होता फिक्रों के साथ बैठना, बहुत सारे हल्के रहेंगे, लेकिन फिक्रों के साथ कोई आएगी नहीं आए। देखो एक बार बता रहा दोस्तों, लोगों को देखना नहीं, आज लोग देखते ये अच्छा वो जा छोड़ रहा, लोगों मत देखो, नबी जो हमारे मेरे साहबा सितारे मानी, तुम एक की भी इत्तेबा कर लो, मतलब अपन तो लोग देखते हैं, हाँ मुसलमान है मोहब्बत अदब करें, बड़ा है छोटा है, लेकिन उसको देखेंगे, अपने उसको देख थोड़ी करना, अगर वो तो आ जाए कल नहीं छूट जाएगा इंसान है। इसलिए नबी जी फरमा रहे मेरे साहबा सितारों के मानी, तुम एक की भी इत्तेबा कर लोगे फला को पहुंचोगे। इसी तरह शहर का मशवरा है शब गुजारी का इस्तेमाल, फिक्र ये हो, और साहब ये बता रहे हैं कि देखो हम शब गुजारी का इस्तेमाल ये चाहते हैं कि हर शब गुजारी के इस्तेमाल से उलमा की 1 साल 2 साल 3 साल की जमातें बने, मसूलात की बहरून जमातें बन गया है, मर्दों की बहरून जमातें बन गया है, 4 माह की जमातें बन गया है, 2 माह निजामत की साथी, ये शब गुजारी हो रहे, और जिन्होंने दिल पे लिया वहाँ मेहनत हो रही, अच्छा नहीं हो रही, अल्लाह मेहनत करा रहा। इसलिए हम भी नियत करें आइंदा जब शब गुजारी में फर्दर फर्द नफर आए, नहीं आए तो फिक्र तो लेके आओ सब, मैं मेरे हल्के से बहरून जमाते, मसूलात की, मर्दों की, उलमा की, 4 महीने की, 2 माह निजाम, ये फिक्र लेके आओ। हाँ इंसान है, कमजोर है, होगा मैं बता रहा ना, टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगी कहानी ऐसी है, लेकिन फिक्र लेगा, अल्लाह फिक्रों पे चला दे दोस्तों। ये फिक्र हमारे शब गुजारी के इस्तेमाल कि नहीं, हमारे शब गुजारी के इस्तेमाल से साल की, 2 साल की, 3 साल की जमातें बने, मर्दों की बहरून जमातें, मसूलात की बहरून जमातें, 4 माह की जमातें, और 2 माह की निजामतें होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। अल्लाह ताला आज भी बहुत सारी जगह शब गुजारी के इस्तेमाल में जमातें बन के आज तैयार, मेहनत है, कोई बड़ी बात थोड़ी। अरे अल्लाह अल्लाह है, वो किसी मोहताज थोड़ी है, इंसान को जो पैदा किया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, वरना इताअत के लिए फरिश्तों कमी थोड़ी है। ये उम्मत की इब्तिदा जो है ना वो यकीन के साथ, ये उम्मत की इब्तिदा यकीन के साथ है, और इसकी इंतहा दुनिया से बेहतर है। इसकी इंतहा क्या, दुनिया से बेहतर है। आदि तो जाती जो हमारे, लेकिन हम अल्लाह की दावत, अल्लाह की इबादत नबी के तरीके, और इसी तरह दोस्तों को अपनी इबादत को जानना बना दो, अपनी नमाजों को जानना बनाओ, मश्क करा करो, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे दोस्तों, नमाजों को जानना बनाओ, हर फर्ज नमाज के अल्लाह की दुआ कबूल कर, अल्लाह से नौमीद नहीं हुआ, अजान के बाद दुआ कबूल, नबी नमाज के दुआ कबूल दोस्तों, ताजुद के दुआ को, और अल्लाह से नौमीद नहीं हुआ, लंबी लंबी दुआएं करो, अल्लाह से मांगो, अपने लिए मांगो, आलम के लिए मांगो,
मकबूल दुआओं ने कबूलियत की घड़ी को देखे दोस्तों। साहबा कुफारे मक्का, जब मक्का फतह हुआ दोस्तों, हिंदा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे करीम चबाई थी, हिंदा कहने लगी मैंने देखी साहबा रात में मेरा नाम लेके दुआ मांगी, ए अल्लाह हिंदा को हिदायत दे, इकरामों को हिदायत दे। और बात ये कौन है? दुश्मन इस्लाम, लेकिन रातों को साहबा इनका नाम लेके मांगे। तो इसलिए दुआओं ने कबूलियत की घड़ी देखी। और हमारे दिलों में किसके लिए इंतकाम का जज्बा था, वरना मौला फरमाते कि अल्लाह तुमसे काम नहीं। दुश्मन कौन? हमारा शैतान है, नफ्स है, माशरा माहौल है, इंसान दुश्मन थोड़ी कोई, वो तो यकीन हुआ बिगाड़ दो। इसलिए हर इंसान की बार हमारी हमदर्दी। आज देखो कितनी बड़ी कौम है ये, कितनी बड़ी उम्मत है ये, आपकी परिस्थिति कर रही, लोहे की परिस्थिति कर रही, पैसों की परिस्थिति कर रही, सोने की परिस्थिति कर रही, जबकि परिस्थिति लायक बने अल्लाह है अल्लाह। हमने देखे सुलेमान इस्लाम को अल्लाह ताला बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, नबी भी थे, हुकूमत बहुत बड़ी थी। हुदूद परिंदा, सुलेमान इस्लाम मशवरा करे और हुदूद परिंदा दिखा नहीं, बोले क्या बात है हुदूद परिंदा किधर गया? तो बाद में वो आयत मेरे पास भेजना बोले, तो बाद में हुदूद आया, बोले कहाँ चलेगा तू? बोले कहने लगे कि मैं कौम पे गुजरा, वो लोग आपकी परिस्थिति करेंगे, बिल्किस वो कौम आपकी परिस्थिति करेगी। मैंने कहा परिस्थिति लायक आप थोड़ी है, परिस्थिति लायक तो अल्लाह। फिर बाद में फिर दावत दी है तो फिर आई, फिर बिल्कुल को हल्ला नहीं, उनकी बीवी बना सुलेमान इस्लाम में दाखिल। इसलिए हम भी सोचो कितने सारे लोग हैं ये परिस्थिति कर रहे, ये बेचारे बोलते अल्लाह, हमारे दिलों के अंदर उनके लिए जज्बा हो दोस्तों, अच्छा जज्बा कि अल्लाह इनको डाले। और होगा जिस दिन हम 100% दावत इबादत आएंगे ना, मुसलमान जितने बुत है वो गवाही देंगे। एक साहबी फरमाते मैं मदीने के अंदर बकरा चरा रहा था, तो मेरी बकरी को एक भेड़ी ने पकड़ लिया। वहां कहने लगे वो भेड़े को अल्लाह ने इसलिए भेजा, बोले ये साहबी हिदायत के लिए बोले। तो वो भेड़िए ने पकड़ लिया, मैंने मुंह में हाथ डाल के बकरी को निकाला, तो भेड़िया मुझसे कहने लगा मेरा रिस्क चाहिए। मैंने कहा भेड़िया से बात कर, जा इस पे हैरान मत हो, जा मदीना जा, मोहम्मद साहब आए वहां पे, जा इस्लाम कबूल। तो मैं मदीने के अंदर दाखिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने वही उतारी। अब बताया कि देखो नबी जी एक साथी आ रहे हैं, उनके वाक़या पूछो कैसा है वहां पे। तो कहने लगे आप फरमाया साहबा जमा क्या बताओ तुम यहाँ पे कैसे? कहने लगे मैं बकरा चला था, मेरी बकरी को भेड़ ने पकड़ लिया, तो मैंने मुंह में हाथ डाल के उसको निकाला, तो भेड़िया मुझसे कहने लगा मेरा रिस्क भी छीन था, तो मैं उसने मुझे दावत दिया जा मदीना जाके इस्लाम। देखो जब दावत होगी ना, जानवर दावत देंगे, खुद दावत देंगे दोस्तों, हकीकत बात है, हकीकत दिन कब होगा जब मेरा इससे है तो साहब पढ़ा करो, हमारा इलाज मंसूरात पढ़ा करो, जरूरी है बंदो, क्योंकि ये बानी लोग है तबलीग थी। और इलाज जब बैठते थे बेमातिब लेके तो फरमाते थे यहाँ मुल्क जमाते हैं, यहाँ मुल्क जमाते। बात साथी कहते थे मौलाना काम दिल्ली में पहुंचानी, मेवात पहुंचानी, आप आलम का तक आते वक्त ने करवट ली 65 में, मेरे कहते 44 में मौलाना इंतकाल हो, बाद में काम को संभाला मौलाना साहब अहमद। उनके दौर के अंदर अल्लाह ने काम को मुल्कों में भेजा, और बाद में फिर 65 में मौलाना साहब अहमद इंतकाल हुआ, बाद में काम को संभाला तीसरी हजरत थी मौलाना इनाम साहब अहमद। काम को अल्लाह ने आलम में पहुंचाया, मस्जिद बहुत जमातें बनी, वक्त ने करवट ली। और अभी दोस्तों अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि मौलाना साहब के दौर के अंदर अल्लाह मसाजिद की आबादी में, और वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह दोस्तों मुझको 100% दाव की बात हो जाए। हाँ इंसान है, कमजोर है, माशरा माहौल बिगड़ा है, तबियत नहीं रखते लोगों का, बाकी बता उसका दिन नहीं होता, वो रखेगा बड़ी गाड़ी टोपी, वो जाएगा चाचा मैंने तबियत नहीं देके जमाओ, इसकी सब को चारा। इसलिए मोमिन की दुनिया कैद खाना है, काफिर की जन्नत। इसलिए साहब फरमाते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी हम देंगे, जान लगाएंगे, मिले क्या? मैंने साहब जन्नत मिलेगी, जन्नत इसमें 40 साल तक दरवाजे देख जाएगा, अंदर जाएगा पलंग को 40 साल तक देगा। आदम अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी आवाज, ईसा अलैहिस्सलाम जैसी आप सासा वाले नूरानी अपना मामूली बात थोड़ी। 33 या 35 साल का रहेगा, भर जमाने का भर जमा, पूरे लिबास मकानात, दूध की नहरें, शहद की नहरें, आले दर्जे शराब, ये सारी नेमतें मौसी की दुनिया में जो चीज देंगे अल्लाह सारी नेमतें कब देगा मालूम है? जब यकीन बचा लेगा, और अल्लाह की जात सीमित है, अल्लाह मेहनत कराएगा, अल्लाह हमारा खात्मे मानते करेंगे इंशाअल्लाह। और नियत करो, इरादा करो दोस्तों को अपने अपने मसाजिद से जमातें निकालो, अशरे की जमातें निकली, बहुत बड़ा एहसान है, मसूरात की जमात बनाओ, उलमा की जमात बनाओ, और अपन भी कुछ चाचा बने नियत को सारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसी बातों का अमल की आलम में चल फिर कहने की तौफीक अता फरमाए। आज ही बताओ एक नंबर से कितने साथी हैं? एक नंबर से बोलो 9, 2 नंबर 25 माशाअल्लाह, 3 नंबर 5, 4 नंबर 20, 5 नंबर
6 नंबर नमस्कार 7 8 नंबर 2। अब नियत को इरादा करो इंशाल्लाह पूरे टाइम इंशाल्लाह। और ये भी नियत कर लिया इंशाल्लाह अगली बार शब गुजारी में आएंगे तो बहन की जमातें, चाचा में की जमातें और मसूरा की जमातें